हेलो दोस्तों, मैं हूं बवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व कल हमने हर्षोल्लास के साथ में मनाया। आपने भी देखा होगा, लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उद्बोधन दिया और उस कार्यक्रम में शामिल होकर के सहभागिता निभाई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इस पावन पर्व के बारे में और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरतार। तो दोस्तों, निश्चित तौर पे उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे गुरुओं के बलिदान की बदौलत ही आज हमारा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति जीवित है। तो दोस्तों, इस 400वें प्रकाश पर्व पर उनको सत सत नमन करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने इनके मधुर स्मृति में एक डाक टिकट और एक सिक्का भी का विमोचन किया और जारी किया। तो दोस्तों, आइए आखिर गुरु तेज बहादुर कौन थे, उन्होंने किस प्रकार की शहादत दी और उनका पूरा जीवन परिचय जानते हैं और ये प्रकाश पर्व किस रूप में मनाया जाता है। आपको पूरा इतिहास जान करके बहुत ही गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों, आइए पूरी जानकारी जानते हैं गुरु तेज बहादुर के बारे में। दोस्तों, गुरु तेज बहादुर जी का जन्म विक्रम संवत 1678 में 5वें वैसाखी के दिन हुआ था। आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये दिन शुक्रवार और तारीख थी 1 अप्रैल 1621। उनके पिता थे सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद साहब और उनकी माता का नाम था नानकी देवी। और गुरु तेज बहादुर जी का जन्म अमृतसर के गुरु महल में हुआ था। गुरु तेज बहादुर गुरु हरगोविंद साहब के सबसे छोटे बेटे थे। गुरु तेज बहादुर जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा भाई गुरुदास जी से और शस्त्र विद्या भाई जेठा जी से ली थी। उनकी शादी मार्च 1632 में जालंधर के नज़दीक करतारपुर के भाई लालचंद और माता बिशन कौर की बेटी बीवी गुजरी से हुई थी। गुरु हरगोविंद साहिब मुगलों के साथ करतारपुर की लड़ाई के बाद जब किरतपुर जा रहे थे, तब फगवाड़ा के पास पलाई गांव में मुगलों की फौज की एक टुकड़ी ने उनका पीछा करते हुए अचानक उन पर हमला कर दिया। मुगलों से इस युद्ध में पिता गुरु हरगोविंद साहब के साथ तेग अर्थात कृपाण का जलवा दिखाने के बाद उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर हो गया, जो उनके बचपन का नाम त्यागमल था। उनकी वीरता को देख के उनके पिता ने इस प्रकार का नाम दिया। शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबंधक समिति की पुस्तक सिख इतिहास के अनुसार सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी का देहांत हो गया। उसके बाद मार्च 1665 को गुरु तेग बहादुर अमृतसर के नज़दीक कस्बा बकाला में गुरु जी की गद्दी पर बैठे और सिखों के वे 9वें गुरु बने। गुरु तेज बहादुर ने गुरु ग्रंथ साहिब में कई भजनों का योगदान दिया, जिसमें श्लोक और दोहे भी शामिल हैं। उनकी रचनाओं में 116 शब्द और 15 राग भी शामिल हैं। गुरु तेग बहादुर के समकालीन उस समय भारत का बादशाह औरंगजेब था, जो बहुत ही कट्टर था, हिंदुओं का कट्टर विरोधी था और ज़बरदस्ती भारत में हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था और बहुत ही जुल्म ढा रहा था। ऐसे में कश्मीर के पंडितों पर भी खूब जुल्म ढाए गए, उनको भी ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाने लगा था, उन पर बर्बर अत्याचार भी किए जाने लगे थे। अंतोगत्वा कश्मीर पंडित दुखी होकर के कृपाराम के नेतृत्व में वहाँ के कश्मीरी पंडित आकर के गुरु तेग बहादुर से मिले और अपने पर किए जा रहे जुल्मों की कहानी सुनाई और गुरु की शरण में आए। तो गुरु ने उनको आश्वस्त किया कि मेरे रहते हुए आप पर कोई जुल्म नहीं ढाएगा। जब ये समाचार मिला औरंगजेब को कि गुरु तेग बहादुर कश्मीर पंडितों को इस्लाम बनने से रोक रहा है, तो उसको बहुत बुरा लगा और उसने उन पर भी अत्याचार ढाने शुरू कर दिए। विभिन्न प्रकार के विरोध करने लग गए, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाना लगा। लेकिन फिर भी गुरुजी ने तनिक भी विचलित हुए बगैर अपने पथ पर चलते हुए धर्म का संदेश लोगों को देते रहे। आखिरकार औरंगजेब ने उनको इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए अंतिम आदेश जारी किया, जिसमें गुरु तेग बहादुर के सामने भाई मतीदास जी को आरी से 2 भागों में काटा गया। फिर भाई दयाला जी को कढ़ाई के उबलते पानी में डालकर उबाला गया। वही हुकूमत के जल्लादों ने भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। फिर भी गुरु तेग बहादुर तनिक भी विचलित नहीं हुए। अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को इस प्रकार से औरंगजेब द्वारा क्रूरता के साथ में बर्बरतापूर्वक हत्या किए जाने के उपरांत भी वो तनिक भी विचलित नहीं हुए। आखिरकार औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त थी कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ या चमत्कार दिखाओ या फिर मौत स्वीकार करो। गुरु तेग बहादुर ने शांति से उत्तर दिया, हम ना ही अपना धर्म छोड़ेंगे और ना ही चमत्कार दिखाएंगे, आपने जो करना है वो कर लीजिए, हम तैयार है। फिर उसके बाद में उनके सामने ही सैयद जलालुद्दीन जल्लाद ने अपनी तलवार खींची और भीड़ के सामने ही गुरुजी का सिर तलवार से अलग कर दिया गया। ये 24 नवंबर 1675 की घटना है। इसी स्थान पर शीशगंज गुरुद्वारा है और जहां अंतिम संस्कार किया गया वहां पर रकाबगंज गुरुद्वारा स्थापित है।
तो दोस्तों, ऐसे महान बलिदानी गुरुओं की बदौलत ही हमारे धर्म, हमारी संस्कृति जीवित रही है। हमारा अपना फर्ज बनता है कि हम इन गुरुओं के आदर्श पर चलें और अपने धर्म और संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम तन, मन और धन से अपना योगदान दें। आपको वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।